हेलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। मार्वल का फेज 4 ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पर इसके आगे आने वाले मूवीज और सीरीज के लिए आपको इसके बाकी 3 फेजेस समझने की और रिकैप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने मार्वल टाइमलाइन की सारी मूवीज नहीं देखी है, और उनके लिए भी है जो मार्वल के आयरन मैन मूवी से लेकर एंड गेम तक का फटाफट वाला रिकैप चाहते हैं। तो शुरू करते हैं फेज 1 से, जिसमें सबसे पहली मूवी आती है 2008 में रिलीज हुई आयरन मैन, जो कहानी एक ऐसे रोबोटिक इंजीनियर कम साइंटिस्ट कम मल्टी मिलियनियर जीनियस टोनी स्टार्क की, जिन्होंने 21 साल की कम उम्र में अपने पापा हॉवर्ड स्टार्क से विरासत में मिली स्टार्क इंडस्ट्री को संभाला। इस फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अफगानिस्तान में मिसाइल टेस्ट करने गए स्टार्क को वहां पर आतंकवादी पकड़ लेते हैं, पर अपनी चालाकी और एक दूसरे कैदी साइंटिस्ट की मदद से वो एक आयरन कॉस्ट्यूम बनाते हैं, जिससे वो वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। उस आयरन कॉस्ट्यूम का आइडिया टोनी स्टार्क को अच्छा लगता है और दूसरों की मदद करने के लिए वो आयरन सूट के आइडिया को और ज्यादा एनहांस करते हैं और बनाते हैं एक नया सूट, जिससे हमें मिलता है हमारा सुपर हीरो आयरन मैन। और इस फिल्म के लास्ट में हम पहली बार स्टार्क के मुंह से सुनते हैं आई एम आयरन मैन। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट में निक फ्यूरी अचानक से टोनी स्टार्क के सामने आते हैं और एवेंजर इनिशिएटिव का प्रपोजल टोनी स्टार्क के सामने रखते हैं। फेज 1 की सेकंड फिल्म है 2008 में रिलीज हुई द इनक्रेडिबल हल्क, जिसमें एडवर्ड नॉर्टन ने ब्रूस बैनर का रोल प्ले किया था। वैसे इस फिल्म में ये ठीक से नहीं बताया गया है कि ब्रूस बैनर हल्क कैसे बना। अगर वो देखना है तो आपको 2003 में आई फिल्म हल्क देखनी होगी, जिसमें बताया है कि ब्रूस बैनर के फादर एक साइंटिस्ट थे और वो अपने बेटे पर उसके बचपन से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते आ रहे थे, जिसके चलते ब्रूस को कभी भी किसी भी चोट का एहसास नहीं होता था। पर बड़े होने के बाद ब्रूस एक साइंटिस्ट बन जाता है और एक हादसे में वो गामा रेडिएशन के चपेट में आ जाता है और हमें मिलता है हमारा दूसरा सुपर हीरो हल्क। 2008 में आई फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क में पूरी फिल्म से ज्यादा मायने रखता है इसका क्रेडिट सीन, जिसमें टोनी स्टार्क आते हैं जनरल रॉस से सेम बात करने जो निक फ्यूरी ने टोनी से कही थी एवेंजर्स की टीम बनाने की। फेज 1 की तीसरी फिल्म है आयरन मैन 2, जो रिलीज हुई थी 2010 में। ये फिल्म जरूरी इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम इस फिल्म में ब्लैक विडो का अपीयरेंस दिखाया गया है, जिसे एक्चुअली निक फ्यूरी ने भेजा है आयरन मैन की सेहत पर नजर रखने के लिए। और इसी फिल्म में जेम्स रोड्स पहली बार आयरन सूट पहनते हैं और हमें मिलता है हमारा एक और सुपर हीरो वॉर मशीन। इस फिल्म में टोनी बनाता है आर्क रिएक्टर का एक नया कोर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में जमीन में धंसा हुआ एक हथौड़ा मिलता है। अब यहाँ से आगे फेज 1 की फोर्थ फिल्म है थॉर, पृथ्वी से मीलों दूर एसगार्ड में रहने वाले गॉड ओडिन के पहले बेटे थॉर, गॉड ऑफ थंडर, तूफान का देवता, जो पावरफुल तो है पर एरोगेंट है। और इसी मूवी में पहली बार सामने आता है गॉड ऑफ मिसचिफ, बुरी शरारतों का देवता लोकी, क्योंकि ऑब्वियसली वो थॉर का भाई है। बट ना, आज भी बहुत से लोगों को यही लगता है कि लोकी ओडिन का बेटा है या थॉर का सगा भाई है। लोकी एक एडॉप्टेड चाइल्ड है जो ओरिजिनली लॉफी का बेटा है, ओडिन का नहीं। अपनी ताकत के नशे में चूर थॉर से एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना गड़बड़ हो गई है, जिसके चलते ओडिन ने उसका कर दिया है बहिष्कार और उससे उसकी ताकत यानी उसका हथौड़ा छीन कर उसे पृथ्वी पर भेज दिया है। इस फिल्म में पहली बार हमें दर्शन होते हैं हॉकाई के भी। अब जब थॉर से उसकी ताकत छीन ली जाती है तब थॉर को पृथ्वी पर बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद थॉर को अपनी असल जिम्मेदारियों का एहसास होता है और उसके बाद थॉर को अपनी ताकत और उसका हथौड़ा अपने आप वापस भी मिल जाता है। और फिल्म खत्म होते होते दिखाया है कि लोकी कहीं गायब हो गया है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में फिर एक बार एंट्री होती है निक फ्यूरी की, जिसके पास है टेसरैक्ट। अब बारी है फेज 1 के 5वें मूवी की, जो एक्चुअली मार्वल के टाइमलाइन के हिसाब से पहली है, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। 2011 में रिलीज हुई ये फिल्म कहानी है उस समय की जब हिटलर का जमाना था और वहाँ हर तरफ जंग का माहौल था, जिसमें अपने देश के लिए लड़ने का जज्बा लिए एक साफ दिल वाला पर दुबला पतला छोटा सा आदमी सोल्जर बनना चाहता है और उसका एक बहुत खास दोस्त बकी बार्न्स जो ऑलरेडी एक सोल्जर बन चुका है। बकी और स्टीव के बातचीत के दौरान डॉक्टर आस्किन स्टीव के जज्बे और साफ दिल को पहचान जाते हैं और उसे सोल्जर की टीम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट पर। और सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद यूएस को मिलता है पहला सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका, जिसमें मदद करते हैं आयरन मैन के फादर हॉवर्ड स्टार्क। इस फिल्म में हाइड्रा नाम की गैर कानूनी संस्था के लीडर के हाथ लगता है टेसरैक्ट और उससे वो तबाही करने वाले हथियार बना रहे हैं और उसे लड़ने जाते हैं कैप्टन अपने नए वाइब्रेनियम ढाल और नए कॉस्ट्यूम के साथ, जिसमें एक ट्रेन में लड़ाई के वक्त बकी नीचे गिर जाता है और सबको लगता है कि अब बकी मर चुका है। टेसरैक्ट से बने हथियार और बॉम्ब्स के साथ हाइड्रा का लीडर यानी रेड स्कल एक प्लेन में उड़ जाता है और साथ ही उसका पीछा करते हुए कैप्टन भी उस प्लेन में पहुंच जाते हैं। पर अचानक से टेसरैक्ट बाइफ्रॉस्ट जैसा कोई रास्ता खोलकर रेड स्कल को स्पेस में कहीं भेज देता है और टेसरैक्ट प्लेन से नीचे समुद्र में गिर जाता है। पर प्लेन के सिस्टम फेलियर की वजह से कैप्टन के साथ प्लेन क्रैश
क्रैश हो जाता है। हॉवर्ड स्टार्क टेसरैक्ट को समंदर से ढूंढ लेता है। 70 साल बाद बर्फ में दबे कैप्टन को वापस निकाला जाता है, वो भी जिंदा। और अब बारी है फेज 1 के लास्ट मूवी की, द एवेंजर्स। एसगार्ड से चले जाने के बाद लोकी और चित्तौरी सेना के लीडर के बीच एक डील होती है कि लोकी चित्तौरी सेना की मदद से पृथ्वी पर हमला करके पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा और वहां से टेसरैक्ट चुराकर थैनोस को लाकर देगा। और इस काम के लिए थैनोस लोकी को माइंड स्टोन देकर पृथ्वी पर भेजता है। और इस खतरे से लड़ने के लिए चाहिए एक टीम, सुपर हीरोज की टीम। और निक फ्यूरी सभी सुपर हीरोज को अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं और बनाते हैं एक टीम जिसका नाम रखते हैं एवेंजर्स। और इस टीम में है कैप्टन अमेरिका, हल्क, आयरन मैन, हॉकआई, ब्लैक विडो और थॉर। ये सब मिलकर पहले लोकी को पकड़ते हैं और फिर प्लान बनाते हैं टेसरैक्ट को हथिया के चित्तौरी के फौज से लड़ने की। पर इस जद्दोजहद में एक फाइट होती है जिसमें एजेंट कोल्सन मारे जाते हैं, जिसकी वजह से सभी एवेंजर्स एक दूसरे के साथ झगड़े को भुलाकर एक साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। लोकी टेसरैक्ट की मदद से दूसरी दुनिया का रास्ता खोल देता है स्टार्क टावर पर जाकर। और फिर शुरू होती है आखिरी लड़ाई जिसमें ऑब्वियसली एवेंजर्स जीत जाते हैं। और सबसे बढ़िया तब लगता है जब हल्क लोकी को पटक पटक के धोता है और लास्ट में लोकी पकड़ा जाता है। अब आपको बता दूं कि इसी इवेंट के बाद लोकी की स्टैंड अलोन सीरीज शुरू हो जाएगी जो डिज्नी हॉटस्टार पर 9 तारीख को आने वाली है। पर इसी के एंड क्रेडिट सीन में आपको थैनोस के मुस्कुराते हुए चेहरे का भी दर्शन हो जाता है। और यहाँ पर खत्म हो जाता है फेज 1। फेज 2 का रिकैप वीडियो बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।